बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सलात व तस्बीह बड़ी बरकतों और फजीलतों वाली नमाज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस नमाज को कम से कम दिन में एक मरतबा लाजमी पढ़ लिया करें। अगर आप दिन में एक मरतबा नहीं पढ़ सकते तो हफ्ते में एक मरतबा इस नमाज को लाजमी पढ़ लें, और अगर हफ्ते में नहीं पढ़ सकते तो महीने में एक दफ़ा पढ़ लें। महीने में नहीं पढ़ सकते तो साल में एक दफ़ा इस नमाज को ज़रूर पढ़ लें, और अगर साल में भी नहीं पढ़ सकते तो पूरी ज़िंदगी में एक मरतबा इस नमाज को लाजमी पढ़ लें, क्योंकि ये बड़ी बरकतों और फजीलतों वाली नमाज है। इस नमाज को पढ़ने का मुकम्मल तरीका भी आपको मैं इंशाल्लाह आज बताऊंगा। और आज वैसे भी शब बरात की रात है, बड़ी बरकतों और फजीलतों वाली रात है, तो इस रात में इस नमाज को ज़रूर पढ़ें और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। इसका मुकम्मल तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। 4 रकत की यह नमाज है, और इस नमाज में एक तस्बीह हम पढ़ते हैं, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। इस तस्बीह को 300 मरतबा हमने पढ़ना है, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। और हर रकत में हमने 75-75 मरतबा पढ़ना है, तो 4 रकतों में 75-75 मरतबा पढ़ेंगे तो ये 300 मरतबा मुकम्मल हो जाएगी। इसको पढ़ने का क्या तरीका है? सबसे पहले हम सना पढ़ेंगे, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। सना पढ़ने के बाद हमने 15 मरतबा ये तस्बीह पढ़नी है, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। ये तस्बीह पढ़ने के बाद हमने ताउस और तस्मिया पढ़ेंगे, और उसके बाद अलहम शरीफ पढ़ेंगे। उसके बाद हम कोई सूरत मिलाएंगे। सूरत तिलावत करने के बाद फिर हमने रकू में नहीं जाना, रकू में जाने से पहले हमने 10 मरतबा पढ़ना है यही तस्बीह को, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। इसी तरह तस्बीह पढ़ने के बाद फिर हम रुकू में जाएंगे। पहले रुकू की तस्बीहात पढ़ेंगे, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। ये तस्बीह पढ़ने के बाद हमने 10 मरतबा रुकू में फिर वही तस्बीह पढ़नी है, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। इसके बाद फिर हम खड़े हो जाएंगे। खड़े होकर फिर हमने 10 मरतबा ये तस्बीह पढ़नी है, और उसके बाद हम जब रुकू में जाएंगे तो रुकू की तस्बीहात पढ़ेंगे, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। फिर हमने 10 मरतबा वही तस्बीह पढ़नी है, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। इसी तरह जब हम दोनों सजदों के दरमियान में बैठेंगे तो फिर हम 10 मरतबा पढ़ेंगे, और फिर हम जब दूसरा सजदा करेंगे तो उसी तरह पहले सजदा की तस्बीहात पढ़ेंगे, और उसके बाद हम 10 मरतबा फिर सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर पढ़ेंगे। तो हमारी एक रकत में 75 मरतबा ये तस्बीह मुकम्मल हो जाएगी। इसी तरह जब हम दूसरी रकत के लिए खड़े होंगे तो दूसरी रकत में हमने सना नहीं पढ़नी, और खड़े होते ही हमने सबसे पहले सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर 15 मरतबा पढ़ना है। और उसके बाद इसी तरह फिर हम अलहम शरीफ पढ़ेंगे, तिलावत करेंगे, और उसके बाद फिर उसी तरह ही तिलावत करने के बाद 10 मरतबा पढ़ेंगे। फिर रुकू में जाके रुकू की तस्बीह के बाद फिर हम 10 मरतबा पढ़ेंगे। फिर खड़े होकर 10 मरतबा पढ़ेंगे। फिर पहले सजदे में इसी तरह सजदा की तस्बीहात पढ़ के फिर 10 मरतबा, फिर दोनों सजदों के दरमियान में जब बैठेंगे फिर 10 मरतबा, और फिर जब दूसरा सजदा करेंगे तो उसमें भी सजदा की तस्बीहात के बाद हम इसको 10 मरतबा मुकम्मल करेंगे। तो इस तरह हमारी पहली दोनों रकतों में 75-75 मरतबा मुकम्मल हो जाएगी। उसके बाद हमने अत्तहियात में बैठना है, तो अत्तहियात हम मुकम्मल पढ़ेंगे। उसके बाद दुरूद पाक पढ़ेंगे, फिर दुआ पढ़ेंगे, और हमने फिर खड़े हो जाना है। तीसरी रकत के लिए जब हम खड़े होंगे तो तीसरी रकत में हमने फिर उसी तरह जैसे हमने पहली रकत शुरू की थी, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, सना पढ़ेंगे। और उसी तरह सना पढ़ने के बाद 15 मरतबा हम इसी तस्बीह को मुकम्मल पढ़ेंगे, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। तो उसके बाद इसी तरह जैसे पहली रकत हमने पढ़ी, ताउस तस्मिया अलहम शरीफ, फिर तिलावत करेंगे, और उसके बाद फिर हम 10 मरतबा पढ़ेंगे। फिर रुकू में जाके 10 मरतबा, इसी तरह जैसे हमने पहली दोनों रकतों में 75 मरतबा मुकम्मल किया। तो तीसरी रकत में भी ऐसे मुकम्मल हो जाएंगी। और जब चौथी रकत के लिए खड़े होंगे तो चौथी रकत में भी इसी तरह पहले हम सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर पढ़ के, फिर उसके बाद हमने बिस्मिल्लाह पढ़ के मुकम्मल अलहम शरीफ तिलावत, और उसके बाद फिर इसी तरह पहले तिलावत के बाद 10 मरतबा, उसके बाद रुकू में 10 मरतबा, फिर इस तरह रुकू से जब हम खड़े होंगे फिर 10 मरतबा, फिर पहला सजदा में, फिर सजदा दोनों सजदों के दरमियान जब बैठेंगे फिर 10 मरतबा, और फिर दूसरा सजदे में भी। तो इस तरह हमारी 300 मरतबा ये तस्बीह मुकम्मल हो जाएगी, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर।
اور اس کے بعد پھر ہم اتحیات میں جب بیٹھیں گے تو اتحیات مکمل پڑھیں گے، درود پاک پڑھیں گے اور دعا پڑھ کے ہم سلام پھیر لیں گے۔ اس نماز کو ضرور پڑھا کریں، کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ تو بندے کو پڑھنی چاہیے اور لازمی پڑھنی چاہیے۔ ویسے بھی آج بڑی ہی برکتوں اور فضیلتوں والی رات ہے، شب برات کی رات ہے، تو آج کی رات میں ضرور اس نماز کو پڑھیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے اور اللہ پاک ہمیں سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔